यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयोग का एक नया नोटिस जारी किया गया है, एक अलर्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप अपना फॉर्म तुरंत अपडेट नहीं करेंगे तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है। सप्रमाण मैं आपके साथ हूँ। बहुत ही ज़रूरी सूचना है, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक। जो मैं समझा रहा हूँ इसको अच्छे से समझिएगा। 27 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है। ये नोटिस जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ऐसे आपको ये सही से नहीं दिख रहा है, मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताना चाह रहा हूँ। 16 मार्च को ये नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में जो बातें कही गई हैं उसको मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आपको पेपर देने को हो सकता है कि ना मिले। आयोग ने कहा है कि ये अति आवश्यक सूचना है। विज्ञापन संख्या A6/E1/2025, प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज 2025 की बात हो रही है। प्रक्रिया और अंतिम तिथि जो इसके बारे में बताई है आयोग ने, इस नोटिस में जो नोटिस आपको बैकग्राउंड में दिख रही है उसी की ये समरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि 17 मार्च 2026 से पोर्टल खोल दिया जाएगा, यानी आज से, और 27 मार्च 2026 तक ये पोर्टल खुला रहेगा। और इस पोर्टल में इन्होंने ये बात कही है कि अंतिम समय की प्रतीक्षा किए बिना तय समय सीमा के भीतर वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर अपनी कुछ जानकारी इस 10 दिन के समय में अपडेट करें। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि वेबसाइट पे आप लॉगिन करें, होम पेज पर जाएं और क्लिक हियर टू अपडेट इन्फॉर्मेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2025। इस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने पर OTR नंबर और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। जैसे OTR में लॉगिन करते हैं तो उससे ऑथेंटिकेट कर दीजिएगा, OTR आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको लॉगिन करने के बाद में एप्लीकेंट डैशबोर्ड दिख जाएगा। अपने आवेदित विषय या विषयों के सामने, आपके कई विषय हैं तो विषयों के सामने मॉडिफाई और एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। वैसे एक ही विषय सामान्यतः इसमें है, तो वहां पर जब क्लिक करेंगे तो अपनी शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सही सूचना भर देंगे। और ये अवसर केवल एक बार दिया जाएगा, मुझे बताना ये है आपको स्पेशली, ये अवसर केवल एक बार आपको दिया जाएगा। अगर ये गड़बड़ हो गया तो दोबारा आपको कोई अवसर नहीं मिलेगा। प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करके अपनी भरी हुई जानकारी को आप चेक कर लेंगे, क्योंकि दोबारा अवसर नहीं मिलना है। ध्यानपूर्वक जांच लेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे, लॉगिन करने के बाद अपने विषय का चयन करेंगे, अपनी शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना भरेंगे, प्रीव्यू करेंगे क्योंकि दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। फिर आप सबमिट कर देंगे, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर ये ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक करना है, अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर भविष्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अगर कोई इसको बाहर से जाके करा रहा है तो ये कॉपी उससे ले लेगा, साइबर कैफे वाले से। खुद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके डिवाइस में इसको सेव कर लेना है। इस प्रकार आपकी सूचना अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आवेदन पत्र की प्रति सुरक्षित रखना अनिवार्य है। ये आवेदन पत्र की जो आवेदन पत्र है इसकी कॉपी आपको रखनी है, इसको आपकी डिवाइस में सेव रखना है। वैसे सबसे सही तरीका रहेगा कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, रख लें। फ़ोन वगैरह अगर ख़राब हो जाए तब भी आपके पास ये एक प्रति रहेगा। बाकी फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब जहाँ पर है वो आपको रखना है। 17/3/2026 से 27/3/2026 के बीच में अगर ये अपेक्षित सूचना अपडेट नहीं की गई तो विशिष्ट योग्यता वाले पदों हेतु आवेदन जो है उन पर विचार नहीं किया जाएगा, संभव नहीं होगा। आपका आवेदन अगर विशिष्ट है ही है तो आपको रद्द माना जाएगा, आपके आवेदन को रद्द माना जाएगा। हो सकता है आपको एग्जाम देने को ना मिले, तो लापरवाही मत कीजिएगा। अंतिम तिथि 27 मार्च 2026, इसके पूर्व ही आपको ये अनिवार्य रूप से सारी चीज़ें पूरी कर लेनी है। ये उप सचिव साहब का साइन है और उप सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से इसको जारी किया गया है। तो ये तो बात रही जीआईसी में ये जो फॉर्म अपडेट करने की बात है। जीआईसी लेक्चरर पद के लिए आपने अगर आवेदन किया है तो ये कर लीजिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी तैयारी की। बहुत सारे लोग अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं या उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। उनके कहने पर हमने एक फिर से 20 टेस्ट का फुल सिलेबस का 40-40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर नया करिए, पुराना छूट रहा है। तो जो लोग पहले से हैं वो और जो लोग नए हैं दोनों लोगों के लिए है। 25 मार्च से ये प्रारंभ हो रहा है, 28 अप्रैल तक ये चलेगा। सुबह 9 बजे टेस्ट होगा। शेड्यूल आपका ये रहेगा, 25 मार्च, 28 मार्च, फिर 29 मार्च, फिर 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, ऐसे शेड्यूल 28 अप्रैल तक है। 10 सक्सेस प्रेप ऐप पर जाइए और 10 सक्सेस प्रेप ऐप को आप जो है डाउनलोड कर लीजिए।
डाउनलोड करने के बाद में आप इस शेड्यूल को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिए डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करेंगे और फिर ये शेड्यूल आप देख लीजिए। ये ऐसे ही यही सेम आपको बैनर वहाँ लगा मिलेगा, सामान्य अध्ययन जीएस विशेष टेस्ट सीरीज 2। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो इसको आप जब कर लेंगे तो वहाँ से ये शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल मिलने के बाद में आप इसको देखेंगे पूरा आपको कैसे कैसे टेस्ट देना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अभी भी अपनी तैयारी आप जीएस की कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमारा क्रैश कोर्स प्रोग्राम है और बाकी अन्य सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ में आप देखेंगे पॉलिटी मतलब यहाँ पे सिविक्स होता है, हिंदी, साहित्य, सोशियोलॉजी, इन सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है। ये जीएस का पहले से जो टेस्ट है, हज़ारों लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और बाकी आप इसमें आकर अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 20 टेस्ट ये नया दे सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्म वाला काम करना, उसको अवश्य कर लीजिएगा। द सक्सेस प्रेप ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। द सक्सेस प्रेप ऐप पर आप जाइए, वहाँ पर हमारे और भी ये बैचेज हैं, बीओ के, एचईओ के, इन सब का भी लाभ आप उठा सकते हैं। सबसे पहले जाके आप डेमो दीजिए। डेमो देने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा क्या स्तर है और किस तरीके से हम तैयारी कराते हैं। थैंक यू सो मच। बिना किसी देरी के ये 27 तारीख से पहले, यानी कि जो ये 27 मार्च है इसी महीने की, उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी कर लीजिएगा।